हालांकि दोस्तों 7 अगस्त को कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। खाली ये बात राहुल गांधी कहे नहीं बल्कि कुछ एविडेंस भी दिए। 5 तरीके से वोट की चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ टाइम के बाद अपने सोशल मीडिया की अकाउंट पे ट्वीट करके ये बताता है कि ये एलिगेशन मिसलीडिंग है। लेकिन क्या सच में जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वो एकदम ठीक डाटा है? अगर है तो इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर ठीक डिसीजन लेना चाहिए। पहले हम राहुल गांधी जो 5 स्टेप बोले इसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद ये बात सच है कि नहीं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कैसे हमारा देश में 5 तरीके से वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहाँ पे ये वोटर वोट करते हैं ये वोट सीधा बीजेपी को जाती है। 5 तरीके उन्होंने बताए। पहला तो डुप्लीकेट वोटर, यानी कि ये कि वोटर के अलग अलग लोकेशन पे वोट रजिस्टर हुआ है। सेकेंड, फेक एंड इनवैलिडेट एड्रेस, जो भी वोटर है उनके वोटर आईडी पे जो एड्रेस है वो गलत है। थर्ड, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी एक ही एड्रेस पर रहने वाले काफी सारे वोटर्स। फोर्थ, इनवैलिड फोटो, यानी ऐसे वोटर जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और आखिर में मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी जो भी वोटर वोट दे रहे हैं उनका आज 80-90 साल का है लेकिन वो फर्स्ट टाइम वोटर आईडी पे रजिस्टर है। ये सारे बात 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। और साथ में एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ये बताते हैं कि अगर चुनाव आयोग हमें डाटा दे तो हम साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन जब वोट चोरी के ऊपर राहुल गांधी इतने सारे बात कहे और कुछ एविडेंस भी दिए, बट इलेक्शन कमिश्नर राहुल गांधी की ये डाटा ठीक है कि नहीं जांच करने की वजह से सीधा अपना सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पे सीधा पोस्ट करते हैं कि द स्टेटमेंट मेड आर मिसलीडिंग, यानी राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान ये गलत है। मतलब कोई चेकिंग नहीं, कोई इंक्वायरी न। राहुल गांधी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वो शायद सच भी हो सकती है। कुछ भी चेकिंग नहीं, सीधा गलत बोल दिया। ऊपर से ये भी कहा कि जो भी 5 तरीके राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वो अगर मानते हैं वो सही है तो राहुल गांधी को विथ एज पर रूल 23B ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल ऑफ 1960 के अनुसार साइन करना होगा। अगर वो मानते हैं कि सच में यहाँ पे कोई वोट चोरी हुआ है, फिर इसके बाद आज शाम तक सबमिट करना होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटक के ऑफिसर को। ये बात मुझे ठीक लगा, राहुल गांधी को यहाँ पे साइन करना चाहिए अगर वो मानते हैं यहाँ पे कोई वोट चोरी हुआ है तो। अगर दूसरे साइड पे देखे तो राहुल गांधी जो एलिगेशन लगाए वोट चोरी के ऊपर, उनसे पहले भी 2025 का दिल्ली इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही बातें वोट चोरी के ऊपर दिल्ली के जो पहले सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी वोटिंग फ्रॉड हो रही है इसके ऊपर बात किए थे और ये बात सच भी निकला। देखो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर बात करें तो इसका मतलब है फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन होगा। इसका कंसेप्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन मींस दोज इलेक्शन व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन चॉइस और एनी पॉलिटिकल टॉर्चर। ऐसी इलेक्शन जिसमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। इन व्हिच पीपल हैव द राइट टू चॉइस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन चॉइस। लोगों के पास अधिकार होती है वो अपने नेता खुद चुने। Where their competing parties do not threaten people or give brief to vote per team, यानी ऐसे इलेक्शन जिसमें किसी भी पार्टी किसी भी पीपल को डरा धमका के वोट नहीं ले सकता और ना ही किसी भी पीपल को पैसा की लालच दे के वोट ले सकती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को भी जांच करना चाहिए वोट की चोरी जो हो रहा है ये सच में है या नहीं। दिल्ली वोटिंग फ्रॉड की तरह अगर राहुल गांधी की ये बातें सच निकला तो क्या फिर से री इलेक्शन होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।